अपनी इस शक्ति पर गर्व करती है। Today, we've all gathered here to understand company's perspective and to know about the future plans of our company. आज हमारे बीच में we have Mr. Narayanan Rajgopalan, who heads the Knowledge Resource Center and who will be talking to you about the business model of Speak Asia. वो आपको Speak Asia के business model के बारे में डिटेल में बताएंगे. And we have amongst us Mr. Tarak Bajpai, who is the COO of our company, and he'll be talking about the future plans of Speak Asia and will also be making some announcements. मुझे पता है आप बड़ी बेसब्री से उन दोनों को सुनने का इंतजार कर रहे हो. So without any further delay, I would like to invite Mr. Narayanan Rajgopalan on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome him with a huge round of applause. Thanks. Thank you, Chirag. गुड इवनिंग दिल्ली. क्या हुआ, खाना खा के छोले भटूरे खा के सो गए क्या सर? गुड इवनिंग दिल्ली. दैट्स मोर लाइक द दिल्ली आई नो. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. आज हम लोग यहां पे इसलिए मौजूद हैं, बहुत से लोग ये देखने आए थे कि कंपनी है कि नहीं है, पर कंपनी गई कहां थी. ये जरूर मरवाएगा आज, इसके पैसे काट लेना भाई. यार लोग हमारे पैसे काटते रहते, इतना तो बनता है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज वेरी ब्रीफली एंड आज से चालू होके हमारे जो रीजनल मैनेजर्स हैं, जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर की टीम है, ये ऑल अक्रॉस इंडिया स्प्रेड करके आप लोगों को बेसिक मॉडल की इन डेप्थ नॉलेज देंगे. हाउएवर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेरी ब्रीफ स्नैपशॉट कि व्हाट आर वी गेटिंग आवरसेल्व्स इनटू, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर ऑन. टू बिगिन विथ, एज आई से, we are the world of sovereign consumers and independent with a mind of our own, a decision making power of our own, sovereign consumers. हम वो उपभोक्ता हैं जिनके अपने विचार, जिनके अपने निजी चॉइसेस, ओपिनियन और प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता इस बिजनेस को ड्राइव करती है. ये बिजनेस बेस्ड आप लोगों पे है, ये बिजनेस बेस्ड कंज्यूमर्स पे है, क्योंकि कंज्यूमर पावर, एज वी ऑल नो, इज द मोस्ट पोटेंट पावर इन दिस वर्ल्ड. ऑल स्पीक एशिया इज डूइंग इज गेटिंग एवरीबॉडी into a single common platform for mutual benefit. That's all. ये बिजनेस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. पर ये कहा जाता है भाई सारे कंज्यूमर हैं. So what is Speak Asia so real? What is the difference? The difference is precision mass marketing. Now let's understand what do we mean by precision mass marketing. ये ना एक बहुत बड़ा एनोमली है. एक तरफ तो हम कहते हैं precision means precise, और दूसरी तरफ कहते हैं mass which is big. ये दोनों एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक दूसरे को अपोज करते हैं इन अ प्योर डिक्शनरी टर्म. हाउएवर इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली, अगर आज मेरे पास भारत में कुछ 19 से 20 लाख स्पीक एशियंस हैं अक्रॉस द कंट्री, और अगर इन लोगों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, ये कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनकी एनुअल इनकम क्या है, इनके घर में कितने लोग हैं, इनके ईमेल आईडीज क्या हैं, इनके मोबाइल नंबर्स क्या हैं, tell me one thing, is that now not the final frontier for sales? क्योंकि आज अगर एक मैन्युफैक्चरर को इतने डिटेल्स आपके बारे में मिल जाए, वो फालतू में पैसे तो नहीं खर्चेगा ना.
आज जब हम लोग मार्केट में जाते, कई बार ये होता है, दुकान में गए, एक प्रोडक्ट उठाया, उसके बगल में एक और प्रोडक्ट दिखता है, हमें से कई लोग ये देख के सोचते यार ये प्रोडक्ट कौन खरीदता होगा यार। जो हमारे लिए अजीब है, किसी की वो रिक्वायरमेंट भी है, पर आज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी आपको वो बेचा जाता है। आप कंज्यूमर या अगर आप एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे देखें, वो एक बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका कंज्यूमर कौन है और वो क्या खरीदना चाहता है। बट इफ आई वर टू चेंज दैट एंड टेल हिम कि भाई साहब आपका ये प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मोबाइल फोन कैटेगरी कुछ 2-2.5 हजार रुपए से शुरू होके 45 हजार रुपए तक का प्राइस रेंज है आज, करेक्ट, बिटवीन ऑल ब्रांड्स। नाउ दैट काइंड ऑफ अ प्राइस रेंज, ऑब्वियसली जो 4,000 रुपए का मोबाइल खरीदता है वो 40,000 रुपए वाला मोबाइल नहीं खरीदेगा, और जो 40,000 वाला खरीदेगा वो 4,000 वाला इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि वो कहता है कि यार ये नहीं है, क्योंकि उसको वो फीचर्स पसंद है। ये हिंदुस्तान है, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में जाते तो सबसे पहले अगर 40,000 वाला मोबाइल है तो मोबाइल नीचे रख के बात करते हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, वो आदत अपनी, वो जाएगी भी नहीं। हाउएवर वो बेसिकली उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है। पर अगर आप ये मानिए कि मुझे सिर्फ एसएमएस करना है और मुझे सिर्फ कॉल उठाना है, और आप मुझे वो सारे फीचर्स दे रहे हो जो मैंने कभी यूज नहीं करना, व्हाई शुड आई पे फॉर सो मच? बट डज द मैन्युफैक्चरर नो दैट? ही डजंट। वो तो ये करता है कि भाई होप एंड प्रे कि सबको दिखा दो, जो होगा वो खरीद लेगा, जो नहीं होगा वो छोड़ देगा। लुक एट द अमाउंट ऑफ वेस्टेज दैट ही गेट्स इनटू। द सेम गोज फॉर एडवर्टाइजिंग। आज देयर इज साइंस बिहाइंड एडवर्टाइजिंग कि हम एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट कैन एनी मीडियम इन दिस कंट्री, फॉरगेट कंट्री, एनी मीडियम इन दिस वर्ल्ड वेरी कैटेगोरिकली से कि आज का ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर आदमी के लिए था और उसने ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इस प्रोडक्ट का इस समय में देखा है? कैन एनीबडी से दैट? Speak Asia can. The reason is, when you look at the ad, I know what time you've looked at, how many times you've looked at, and what is the duration you've looked at. All of a sudden, to a manufacturer, I have given him the advantage of reaching out to the target consumer. एडवर्टाइजिंग क्यों होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपना माल बेचना चाहती है, करेक्ट? नहीं तो ऐड कोई क्यों करेगा? और अगर वो माल बेचना चाहते हैं और मैं उनको एक ऐसा डेटाबेस दे रहा हूं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दे रहा हूं जो उनका टारगेट ऑडियंस है, इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम. This is precision mass marketing. This is all this business is all about. ये business आज तक जो किया गया है और आज से आगे जो किया जाएगा is only aimed at doing precision in a mass market. That is all. There is nothing more to this business. ये current scenario है business का. There is a manufacturer who sells the product through a channel, distributor, stockist, फाइनली दुकानदार जिसे आप खरीदते हैं, और कंज्यूमर आप हैं, करेक्ट? एवरीबॉडी एग्रीज? नाउ सबसे पहली चीज क्या करता है मैन्युफैक्चरर? फीडबैक लेता है, ओपिनियन, सर्वे, पोल आप लोगों से कराता है एक प्रोडक्ट के बारे में. अग्रीड? ये मैं स्पीक एशिया के वे ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक जेनरिक आम मार्केट का एक फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूं. जब वो ये कर लेता है, उसको पता चलता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को लेके या उस फीडबैक को लेके, उस एनालिसिस को लेके एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बाद वो इश्तिहार आपको दिखाता है. एक बार उसने इश्तिहार दिखा दिया तो फिर वो चैनल के थ्रू वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करके आपको प्रोडक्ट बेचता है. सिंपल. एनीबडी हैज एनी ओपिनियन ऑन दिस? करेक्ट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है. पहला प्रॉब्लम, अगर आदमी उस आदमी से फीडबैक ले जो उसका टारगेट ऑडियंस ही नहीं था. अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक स्कूटी बना रहा हूं और मुझे पता है मेरी एज ग्रुप जो है 20 से 24 साल के लोगों के लिए है, और मुझसे आगे पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कितना छोटा सा स्कूटर है यार. या इफ इट इज मेड फॉर अ वुमन विच इज लाइट, I will turn around and say, I want a heavier product. तो मेरी ओपिनियन कैसे पता चलेगा कि मैं जिससे वो बात कर रहा हूं वो सही आदमी नहीं है?
In the traditional form, there's no way to know this. चलो, उसने मान लिया कि भाई जो भी मेरे पास डेटा आया, मान लीजिए मैंने 10,000 लोगों से बात करी तो उसमें सिर्फ 1,000 लोग ही सही होंगे, वो उसने कैलिब्रेट करके एक प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या करता है, इन्हीं 10,000 को वापस आके एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और होप एंड प्रे करता है कि जिसने स्कूटी खरीदना हो उसने वो इश्तेहार देख लिया हो। He cannot for sure say that the right person has seen the ad. He cannot say that this particular ad has its efficacy. मतलब इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का कितना इंप्रेशन पड़ा है एक कंज्यूमर पे। करने के बाद भी स्टॉकिस्ट, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर, जितने जितने लोग आप बढ़ाते जाओगे, भाई हर आदमी अपना पैसा तो बनाएगा ना। बीच में पता चला 20 रुपए की चीज 60 रुपए में मिल गई। ये नहीं कि जिसने बनाया उसने पैसा बनाया, नहीं, जिसने बनाया जब तक उसका चैनल के बाद आप तक माल पहुंचा तो हर आदमी ने बीच में ऑब्वियसली पैसा बनाया, क्योंकि एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन इन द मिडिल। ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। Speak Asia's business model aims to take this away. How does it take away? Simple. Oops. From a manufacturer to you as a consumer, if they can directly talk, 3 things happen. First, जब वो आप लोगों से सर्वे कराता है उसको पता कौन उससे बात कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल उसको पता है, क्योंकि आपका डेटाबेस वो जानता है कि वो बात किससे कर रहा है और उस आदमी की कितनी वैल्यू है उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में। सेकेंडली, जब उसको यह पता है कि वो किससे बात कर रहा है, उसको यह भी पता है कि वो एड किसको दिखा रहा है। यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए, स्पीक एशिया या कोई भी ऐसा मीडियम हमेशा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के एडिशन में आता है। अगर कोई ये कहे कि जी हम कल को टेलीविजन को रिप्लेस कर देंगे या प्रिंट मीडिया के एड्स को रिप्लेस कर देंगे, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर अनदर मीडियम विच इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल अ प्रिसाइज मार्केट। पर इसमें उनको एक बहुत अच्छी चीज भी मिलती है, वो ये कि मान लीजिए एक एड था विच वॉज अगेन एम्ड एट 20 to 24 एज ग्रुप के कैटेगरी में, उन्होंने ऐड दिखाया। 1 महीने बाद हम उनको वो डेटा दिखा सकते हैं कि सर पिछले 1 महीने में 20 से 24 लोग, आयु के जितने लोग थे, उन लोगों ने ये ऐड रात को 9 से 11 बजे के बीच में देखा था। अगर उसने 9 से 11 बजे के बीच में देखा था, मतलब दैट इज द फ्री टाइम ही हैज टू गो ऑन टू द इंटरनेट, विच मीन्स कि जब वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा वो 9 से 11 के बीच में ही दिखाएगा, क्योंकि दोपहर को 2 बजे दिखाएगा तो कोई देखने वाला नहीं है, फालतू में पैसा कोई क्यों खर्चेगा। प्रूफ ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस and physical data to back it is what Speak Asia does. Similarly, we can also do product sales. वो कहते हैं ना, अगर वो इतने सारे पैसे आपको दे रहा तो आपसे कमाने की उम्मीद भी तो रखता है ना वो। Now look at it from a manufacturer's point of view. उसने आपसे सर्वे कराया, आपको पैसे दिए, उसने आपको एड दिखाया, आपको पैसे दिए। अब वो कह रहा भाई साहब आप माल खरीदोगे क्या? जब आप माल खरीदोगे तो वो पैसे बनाएगा। Now just imagine, we have 20 lakh panelists on an average. 20 lakh panelists, even if 5% buy any product. For example, I've got this lovely plasma screen in front of me. Now today if I go to the manufacturer of this plasma screen, I will not tell you the name of the manufacturer. If I go to the manufacturer of this plasma screen and tell him कि बॉस मेरे ना 5% लोग हैं जो आपका माल खरीदने की अपेक्षा रखते हैं, या हमें लगता है कि वो एक टारगेट ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, 20 लाख का 5% कितना हुआ? क्या हुआ? आप लोगों की गणित में लाइफ फाइट हो गई क्या? 1 लाख? 1 लाख यूनिट का अगर मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाऊं, 2 चीजें होंगी। सबसे पहले तो वो अपनी कुर्सी से गिर जाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा डील की इंक्वायरी भी नहीं सुनी होगी। जब उसको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ ये डील जेन्युइन है, कंपनी पैसा रख के बात कर रही है, कंपनी के एक्चुअली डेटाबेस इतना बड़ा है और इतना वो पोटेंशियल रखती है,
जो दूसरा चीज होगा वो ये होगा कि वो अगले एक हफ्ते तक डील के चक्कर में नहीं सोएगा।